जब केदारनाथ आपदा में अपनी 5 साल की बच्ची को बचाने के लिए मां ने अपनी जान दे दी। ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। केदारनाथ की आपदा किसे याद नहीं है। 2013 की वो प्राकृतिक का प्रकोप, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या महिला किसी पर तरस नहीं खाया। उस रात न जाने तो कितने लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपने पति को एक झटके में खो दिया। केदारनाथ की यात्रा करने वाले लोगों ने उस वक्त यह कहां सोचा था कि प्रकृति इस प्रकार अपना प्रकोप दिखाएगी, इस प्रकार वो उसके परिवार को छीन लेगी। आज की घटना 2013 की वही प्राकृतिक आपदा के ऊपर है जिसने केदारनाथ को बदल कर रख दिया। पर इससे पहले यदि आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह घटना है रायपुर की रहने वाली एक महिला सुनीता की। सुनीता पेशे से इंजीनियर है और वो नौकरी करने वाली एक स्त्री है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुनीता अपने बच्चे की देखरेख, अपने परिवार की देखरेख के कारण अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने से दूर रखा। उसका 5 साल का बेटा सोहन, उसके पति और उसके ससुर ही उसके पूरा जीवन थे। सुनीता सुबह उठने से लेकर रात को नींद तक केवल अपने परिवार के बारे में सोचा करती थी। उसके पति ने उसे कई बार प्रोफेशनल लाइफ में लौटने को कहा, लेकिन वह इन चीजों में इतना उलझ गई थी कि अब उसे अंदर से इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी। सुनीता महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी खूब पूजा किया करती थी। उसका मन केदारनाथ जाने को खूब था। एक बार सोहन, उसका 5 साल का बेटा, उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया शायद अब सोहन का बच पाना बहुत मुश्किल था। सुनीता के ऊपर तो जैसे अब पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वो अपने पूरे परिवार से सबसे ज्यादा अपने बेटे को प्यार करती थी और मानती थी, उसके साथ ही रहती थी। जब हर जगह से उम्मीदें निराश ही उसके हाथ आई तो उसने तय किया कि वो अपने बेटे को महादेव के पास लेकर जाएगी। उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने मना किया, लेकिन सुनीता नहीं मानी। उसे विश्वास था कि भले ही डॉक्टर उसके बेटे को ठीक न कर सके, लेकिन महादेव उसे कभी भी निराश नहीं लौटाएंगे और मेरे बेटे को जरूर ठीक करेंगे। यही सोचकर 2013 की आपदा के ठीक 2 दिन पहले केदारनाथ पहुंची। केदारनाथ पहुंचकर अपने बेटे को लेकर महादेव के दरबार पहुंची। उसने हाथ जोड़कर विनती मांगी कि वो उनके बेटे को ठीक कर दें। 2 दिन केदारनाथ में बिताने के बाद उसे अब घर के लिए वापस निकलना था। न जाने किस कारण उसने सोचा कि आज की रात भी केदारनाथ में ही बिता लेती हूँ, कल सुबह होते ही हम दोनों निकल जाएंगे। जब शाम होने लगी तो सुनीता सोहन को लेकर फिर केदारनाथ के मंदिर में आ गई, यह सोचकर कि कल सुबह वह निकल जाएगी तो क्यों ना एक बार आखिरी महादेव के दर्शन कर ले। सुनीता और सोहन दोनों केदारनाथ के मंदिर में थे, तभी मौसम का रुख अचानक से बदला और भीषण आंधी तूफानों के साथ घनघोर वर्षा होने लगी। भयंकर बारिश के कारण सुनीता और सोहन दोनों महादेव के मंदिर में ही रुक गए। 1 घंटे के इंतजार के बाद तूफान नहीं रुका। सुनीता ने तय किया कि अब धीरे धीरे सोहन को लेकर उसे निकलना चाहिए। सुनीता सोहन को लेकर महादेव के मंदिर से निकलने लगी। बचते बचाते वो महादेव के मंदिर से तो निकल गई, लेकिन भीषण बाढ़ के कारण अपने मंजिल के बीचों बीच आकर फंस गई। सोहन डर से घबरा कर रोने लगा। मंदाकिनी नदी अपने चरम पर पहुंच गई थी। सुनीता को आभास हो गया कि अब उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। उसकी आंखों के सामने से लोग मंदाकिनी नदी के प्रभाव में आकर बह रहे थे। मंदिर की धारा इतनी तेज थी कि सुनीता को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। उसने किसी तरह सोहन को किनारे पर खड़ा कर दिया और स्वयं मदद मांगने के लिए आगे बढ़ी। उसने देखा कि जहां सोहन खड़ा था, मंदाकिनी अब उसी किनारे तक पहुंच रही थी। वो तुरंत सोहन के पास गई और उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जैसे ही वह सोहन को पहुंचाई, मंदाकिनी ने अपने धारा का प्रकोप दिखा दिया, उसे अपने साथ बहा ले गई और वह कहीं अदृश्य हो गई। सोहन वहीं खड़ा खड़ा अपने माँ को दूर जाते देख रहा था और खूब रो रहा था। कुछ देर बाद एक साधु ने आकर सोहन को थाम लिया और उसे अपने साथ घर लेकर गया। कहा जाता है कि उसके बाद सोहन कभी भी अपने परिवार से मिल न पाया। केदारनाथ आकर जिंदा तो बच गया, लेकिन वो अपने परिवार से बिछड़ गया। आज इस साधु ने उसकी देखभाल की। उसके साथ रहने के बाद महादेव के रूप में उसने हमेशा सोहन की मदद की, उसको एक जीवन प्रदान किया। सोहन के पिता कई बार महादेव की यात्रा कर चुके थे, पर उसे उनका बेटा सोहन नहीं मिला, न ही उनकी पत्नी। अब तो उन्होंने भी ये स्वीकार लिया कि उसके पत्नी और उसका बेटा खो चुके हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।